मित्रों, धर्म के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है वो अधर्म कहलाता है। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। पाप और पुण्य दोनों के संबंध हमारे मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर अगर ध्यान न रखा जाए तो हमसे कई तरह के पाप हमारे जीवन में हो जाते हैं और इन पाप कर्मों के कारण हमारी बुद्धि और हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। मित्रों, यह 10 प्रकार के पाप प्रायः हर मनुष्य ने अपने जीवन में कभी न कभी तो गलती से किया ही होगा। पहला है हिंसा करना, चोरी करना, काम वासना, चुगली करना, झूठा भाषण देना, झूठा व्यवहार करना, बातों से दुख पहुंचाना, नास्तिकता, अवैध आचरण और क्रोध करना। ऐसे में आपसे भी कई पाप हुए होंगे और ना चाहते हुए भी आप पाप कर्म कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपसे बलपूर्वक फोर्सफुली यह पाप करवाया जा रहा होगा। मित्रों, आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने पाप कर्मों से, अपने पाप आचरण से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, भगवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है कि जैसे बलपूर्वक मनुष्य को इसमें लगाया जा रहा हो। तब इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न होने वाला काम वासना है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, जब मनुष्य भौतिक सुखों को चाहने की कामना करता है तो उसका भगवान के प्रति जो प्रेम था वह रजोगुण की संगति में आकर काम वासना की ओर बदल जाती है। जिस प्रकार इमली के संपर्क में आ जाने पर दूध दही में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भक्ति रजोगुण की संगति में आकर काम वासना में बदल जाती है। और जब मनुष्य को काम वासना की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्रोध में बदल जाती है। फिर क्रोध मोह में बदल जाता है और मोह के कारण मनुष्य संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। मित्रों, संसार में हर मनुष्य स्वतंत्र है, परंतु मनुष्य जब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे अपनी सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है तो मनुष्य काम वासना की चपेट में आ जाता है। मित्रों, अगर आप भी अपनी काम वासना और क्रोधी स्वभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी सारी विचार को और क्रोध को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगा देनी चाहिए। अपने मन को भगवान पर लगा देना चाहिए। मित्रों, एक बार में नहीं परंतु धीरे धीरे आपकी काम वासनाएं और क्रोधी स्वभाव आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप पाप कर्म करने से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, आपने सुना होगा कि मनुष्य के क्रोध को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, पर जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था, तब भी भगवान ने उन्हें अपने परम भक्त की उपाधि दी थी। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने अपने क्रोध को अपने प्रभु के प्रसन्नता की ओर लगा दिया था। ठीक उसी प्रकार आपको भी इसी तरह अपने क्रोध को भगवान को प्रसन्न करने में लगा देनी चाहिए और भगवान की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपको पाप कर्मों से मुक्ति मिल सके। जय श्री नारायण।